और इसके बाद मंदिर परंपरा अनुसार अधिकारी सुधाकर शास्त्री समेत अन्य ने उपरना उड़ाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया है। इस दौरान उनके साथ कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय मौजूद रहे। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज श्री जी के दर्शन कर ऐसा आनंद आया है जैसे वृंदावन की कुंज गलियों में द्वापर युग में हो और श्री जी से यहाँ यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, सभी धर्म विरोधी यहाँ से भाग जाएं। और उन्होंने कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है और धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो परना उठाकर और साथ भेंट कर स्वागत किया गया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का और बड़ी संख्या में उनके जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ देखने को मिली। धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन बागेश्वर धाम आपको बता दें कि प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री नाथ द्वारा पहुंचे, जहां पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और हम इस बात के खिलाफ हैं कि धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म गुरु हमारे ठीक से धर्म गुरु चाहे तो धर्म गुरु कर सकते हैं, पर हम धर्म गुरु नहीं है, हम सिपाही हैं धर्म के। जब तुम्हारे जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे, आपके जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे तो सरकार क्या खाक सुनेंगे। दूसरी बात देश के युवाओं के लिए, देश के लिए यही है, देश अन्य देशों के मुकाबले में और प्रगति करे, इसके रास्ते प्रतिदिन खोले जावे। वो तभी होगा जब सब एक होंगे, सबके अंदर की वैमनस्यता दूर होगी, भेदभाव मिटेगा, छुआछूत मिटेगी, जात पात मिटेगा, तभी कुछ नए विचार संकल्प यहाँ पर संगठित होंगे। नए विचारों के साथ नए कार्य प्रारंभ होंगे। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत समृद्ध बनेगा और विश्व गुरु पुनः स्थापित। और चलिए आगे